चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे टॉम कूपर की। ये टॉम कूपर कौन है? ये एक डिफेंस एनालिस्ट है और इनके अभी कुछ स्टेटमेंट में, इनके इंटरव्यू की वजह से अभी हाल ही में ये भारत में बहुत चर्चित हो गए हैं। अभी इन पर काफ़ी चर्चा चालू है। तो पहले ये जान लेते हैं इन्होंने क्या किया, ये बाद में जान लेंगे। पहले ये जान लेते हैं हम कि ये मतलब इनका जो परिचय है, ये कौन है, क्या करते हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं पहले। Tom Cooper is an Austrian military aviation historian and defense analyst known for his expertise in aerial warfare and air power history. He specializes in studying air forces of the Middle East, Africa, Asia, and smaller nations along with historical air conflicts. After working in the global transport industry and traveling widely, he shifted to focus to researching and writing about combat aviation. He has authored or co-authored 50 plus books and written 1000 plus articles on military aviation and defense topics. His major research area include the Iran-Iraq war, Air Force histories and Middle Eastern conflicts. तो देखिए, ये है टॉम कूपर जो ऑस्ट्रियन है। इनका बहुत ज़्यादा कांटेक्ट है। ये पहले ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम करते थे। इनका एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा मतलब डिफेंस एनालिस्ट कहा जाता है। इन्होंने 50 से ज़्यादा किताबें लिखी है उस पर और 1000 से ज़्यादा आर्टिकल्स आए हैं इनके। तो इन्होंने क्या किया अभी ये समझ लेते हैं, आगे चलते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर, टॉम कूपर क्लेम्स इंडियन स्ट्रक पाकिस्तान किराना हिल्स नियर हिल्स न्यूक्लियर साइट फोर्सिंग इस्लामाबाद टू सीक ट्रूस। अभी देखो, ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इन्होंने कहा है। मतलब धीरे धीरे करके जो सच्चाई थी ना उस ऑपरेशन सिंदूर की, जो पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया गया था और उसने बताया था कि हमने भी भारत के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है और हम जीत गए जंग। वहाँ पे रैलियाँ निकाली जा रही थी। इसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व हो रहे थे कि मैंने सीज फायर कर दिया, ऐसा कर दिया। तो ये जो पहले जो एक नैरेटिव बनाया गया था ना, तो वो सब मतलब एक तरह से झूठ बनाया गया था। कोई भी सच नहीं बोल रहा था ना तब। और जो भारत के लोग थे जहाँ पे हमको पता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और जो सच सब जानते थे वैसे हम जानते थे। तो हमारे यहाँ भी ऐसा हो गया था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो अपोजिशन पार्टीज़ है, वो उस पर उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया और एक तरीके से उन्होंने दिखा दिया कि पाकिस्तान सच में ये जो जंग थी, जंग तो नहीं थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन तक ये वॉर चला था। तो ये जो था ना, तो वो हमने जीत लिया, पाकिस्तान ने जीत लिया, हमने नहीं। भारत के साथ तब कोई खड़ा नहीं था। तो अभी इनका क्या कहना है, इन्होंने एक हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है, तो इनका क्या कहना है, उसके जो की पॉइंट्स हैं ना वो पहले समझ लेते हैं। तो एविएशन एक्सपर्ट टॉम कूपर has claimed that during Operation Sindoor, India struck the Kirana Hills nuclear facility in Pakistan, a site widely believed to be linked to Pakistan nuclear program. हमने वहाँ पे अटैक किया था। आर्मी वालों ने सिर्फ, अगर आपको वो रील याद आ रही होंगी जिसमें पूछा गया था कि जो हमारे फाइटर्स एयरक्राफ्ट फाइटर्स उनको, तो उन्होंने सिर्फ हाँ हंसकर ये सवाल टाल दिया था कि हमने वहाँ पे उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला किया था या नहीं किया था, पर इन्होंने कहा कि वो किया था। और अगर आगे इनका कहना है कि अकॉर्डिंग टू कूपर, प्रिसाइज मिसाइल स्ट्राइक फर्स्ट डिसेबल पाकिस्तान रेडार सिस्टम एंड देन टारगेटेड एंट्रेंस टू द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स एट किराना हिल्स। पहले उनका जो रेडार सिस्टम था हमने वो पहले डिसेबल कर दिया, फिर उसके बाद हमने एंट्रेंस करके किराना हिल्स पर भी हमला किया। ही सेड दैट द स्ट्राइक्स वाज इंटेंडेड एज अ स्ट्रेटेजिक मैसेज स्ट्रॉन्ग इनफ टू शेप द आउटकम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विदाउट प्रोवोकिंग कंट्रोल एस्केलेशन। इन्होंने कहा ये जो हमला हुआ इसकी जो जानकारी थी ना वो पहले से हम पर थी, क्योंकि बिना जानकारी के हम तो वहाँ पे हमला करने जा नहीं रहे ना। तो इनका कहना है कि ये जो हमला हुआ है वहाँ पे हम भारत को सरकार को भी पता था कि वहाँ पे पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, फिर भी किया। तो ये हमने एक मैसेज दिया, साइलेंट मैसेज दिया कि हमने मतलब ज़्यादा क्या कहते हैं स्ट्रांगली अटैक भी नहीं किया। हमने सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर वॉर हुई तो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। और हम उनको पता है, पाकिस्तान को पता चल गया उसी के बाद, तो इसलिए उन्होंने हमारे साथ सीज फायर करने की कोशिश की। कॉपर आर्ग्यूड दिस एक्शन हेल्प इट टिल्ट द बैलेंस एंड लीडिंग पाकिस्तान टू सीक अ सीज फायर विद इन 88 आवर्स। उनका कहना है कि इसी वजह से, इसी मैसेज की वजह से ये स्ट्रॉन्ग मैसेज गया था, तो इसी वजह से पाकिस्तान जो है ना, उन्होंने 88 आवर्स में ही
सीज़ फायर्स के लिए वो मान गए थे, वो टेबल पर आ गए थे कि हमको सीज़ फायर करना है करके, क्योंकि उन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला होना ये कोई मजाक बात नहीं रहती। और बाकी जो उनके जो टेररिस्ट थे वो मारे गए थे वो अलग, जो उनका नुकसान अंदरूनी हुआ था, एयर बेसिस जो मतलब डैमेज हुए थे वो अलग से। ये सिर्फ किराना हिल्स की बात हो रही है। Video footage allegedly filmed locally showing missile contrails and smoke near the site has been cited as circumstantial evidence supporting the claim. वीडियो फुटेज में जो है मिसाइल्स में वो जो धुआं आ रहा है, जो स्मोक है, उसकी वजह से मिसाइल्स का जो अटैक है वो वहाँ पे मतलब एक प्रूफ है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि इस बात पर ताजुब है उनको कि देखिए कि इंडियन एयरफोर्स जो है ना, इन्होंने ये स्टेटमेंट डिनाई किया है कि हमने मतलब दैट किराना हिल्स वॉज स्ट्रक ड्यूरिंग द ऑपरेशन, सजेस्टिंग सच क्लेम्स रिमेन अनवेरिफाइड बाय मिलिट्री सोर्सेस। तो इनको ये ताजुब हो रहा है कि ये जो अटैक इन्होंने किया है ये तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बात है ना, मतलब बहुत मतलब ये दुनिया को दिखाता है कि किसी भी देश के अंदर घुसकर किस तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की, उनके डिफेंस सिस्टम की कहाँ पे है, आपने किस तरह से हमला किया। ये तो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, फिर भी एयर डिफेंस ने ये जो है ना ये मानने से इनकार कर दिया कि किराना हिल्स पे हमला हुआ था न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। मतलब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है ना इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ना सर्कल ये किराना हिल्स है, और वो जो डॉट्स पे कर दिया है ना तो वो वहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम था। तो किराना हिल्स कहाँ पे है, वह सरगोदा में है। और ये क्यों डिस्कस किया जाता है बार बार, तो ये जो है ना इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस रिलीजन हैज़ बीन स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव ड्यू टू हिस्टोरिकल एक्टिविटीज लिंक टू पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। पहली बात न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से, और दूसरा द पाकिस्तानी एयरफोर्स सरगोदा एयरबेस इज ऑल्सो लोकेटेड नियर बाय विच एड्स इट्स स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस। वहाँ पे इनका देखिए एयर PAF पाकिस्तानी एयरफोर्स का एयर बेस था वहाँ पे, फिर भी हमने वहाँ पे जाके हमला किया है, ये समझने वाली बात है। और इसकी जो प्रशंसा है ना, ये जो टॉम कूपर है ये कोई भारत के एजेंट नहीं है, भारत की गवर्नमेंट के कोई प्रेशराइज नहीं है कि प्रेशराइज होकर ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको गवर्नमेंट के कोई एजेंट नहीं है। अभी ये पूरी दुनिया भर में इनका किसी भी बात पर जो रहता है ना, इनकी रिसर्च चलती है किसी भी वॉर अफेयर पर, और जो वॉर होते हैं उस पर, और उसके बाद वो ना स्टेटमेंट देते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी आके यहाँ पे स्टेटमेंट दे जा रहा है और हम उसको मान ले रहे हैं। पर बात क्या है ना, जो हमारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी थी ना, जो बहुत महाराष्ट्र की भी एक ऐसे नेता थे कि उन्होंने कहा कि एक तरह से हम ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से भारत हार गया है, पहले दिन हार गया था। इन लोगों ने जो इंडिया में माहौल ऐसा क्रिएट किया था ना कि ऐसा सच में लग ये मतलब पूरा पाकिस्तान के सपोर्ट में था, कि यही बातें सुनकर पाकिस्तान में वहाँ पे मतलब पटाखे फोड़े जा रहे थे, रैलियाँ निकाल रही थी। आपको पता है होगा तो शाहीन अफरीदी ने भी रैली निकाली थी। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर डिटरेंस क्या है? न्यूक्लियर डिटरेंस इज स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट विच वेयर कंट्रीज पोजेसिंग न्यूक्लियर वेपन्स अवॉइड अटैकिंग ईच अदर बिकॉज बोथ साइड्स नो दैट रिटेलिएशन वुड कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन। दोनों भी जो देश होते हैं न्यूक्लियर पावर, अगर कोई देश है ना तो वो एक दूसरे पर हमला नहीं करते, क्योंकि उनको पता रहता है कि इसका जो क्या कहते हैं जो इम्पैक्ट गिरेगा ना वो दोनों देशों के ऊपर गिरेगा, और ये जो डिस्ट्रक्शन होगा वो दोनों देशों को फेस करना पड़ेगा। दूसरा है स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग। स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग क्या है? रेफर्स टू एक्शन और स्टेटमेंट मेड बाय अ कंट्री टू सेंड अ डेलिबरेट मैसेज टू अनदर कंट्री विदाउट एस्केलेटिंग इनटू फुल स्केल वॉर। देखो हमें भी पूरी तरह से, हमें पहलगाम अटैक जो हुआ था ना तो हमें उस पर रिएक्ट करना था, हमें वॉर नहीं करनी थी। मैंने पहले भी बताया अपने वीडियो में कि इंडिया अभी जो है ना अभी और 18-20 साल तक वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता है। हम छोटे मोटे 2 या 3 दिन के वॉर करके अगर POK भी अगर लेना है ना तो हमें इस तरीके से पूरा दिमाग से अपना पॉलिटिकली ज़्यादा प्रेशर बना के ही ऐसा लेना पड़ेगा। हम पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ अभी फुल फ्लेज वॉर में नहीं जा सकते, इससे हमारी इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो से स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग क्या है? लिमिटेड मिलिट्री एक्शन, मिसाइल टेस्ट, मिलिट्री एक्सरसाइज आणि स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर इंडियाज पॉलिसी में मतलब आप UPSC के स्टूडेंट हो तो हर किसी को पता रहना चाहिए ये।
और खासकर यूपीएससी स्टूडेंट को, तो इंडियन ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन 3 की प्रिंसिपल। पहला, नो फर्स्ट यूज, हम पहले यूज़ नहीं करेंगे। इंडिया विल नॉट इनिशिएट अ न्यूक्लियर अटैक बट विल रिटेलिएट इफ अटैक्ड विथ न्यूक्लियर वेपन्स। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, इंडिया मेंटेन्स ओनली द मिनिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स नेसेसरी फॉर इफेक्टिव डिटरेंस, ज़्यादा नहीं है, थोड़े मिनिमम ही है। सिविलियन कंट्रोल, न्यूक्लियर वेपन्स आर अंडर पॉलिटिकल सिविलियन कंट्रोल, पॉलिटिकल मतलब जो राजनेता है उनके कंट्रोल में, नॉट अ मिलिट्री कमांड। पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो मिलिट्री के अंडर आते हैं, हमारे जो है वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के वक्त आते हैं। तो देखो आज जो है ना, मैं समराइज इस तरीके से करना चाहता हूँ ना मेरे वीडियो को, कि मैं लास्ट में ये बताना चाहता हूँ, मुझे ना लोग क्या कहते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चलेगा आगे, इंडिया किस तरह से रिएक्ट करेगा, वॉर होगा नहीं होगा, इस पर हम बात नहीं कर सकते। पर मेरा सिर्फ इतना कहना है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है कि कम से कम जो अपोजिशन में है खासकर, कि कम से कम आप जो है ना, ऐसी जो भी भारत में कंडीशन आती है, ऐसी जब भी स्थिति में भारत रहता है ना, तो आप कम से कम भारत के साथ खड़े रहिए। आपको लगता है कि इसका फ़ायदा ज़्यादातर जो रूलिंग पार्टी रहती है उसको होता है, आगे चल के इलेक्शंस में उनका फ़ायदा होता है, मैं नहीं कहता नहीं होता है। हर कोई अपने अपने बारे में सोचता है, पर कभी कभी ऐसा भी इंसान ने करना चाहिए ना कि पहले देश के बारे में सोचना चाहिए, किसी पार्टी के बारे में नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।